हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं जावा इन इक्लिप्स। और आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है। और ऑपरेटर्स में हम लोग आज अर्थमेटिक ऑपरेटर देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में ऑपरेटर्स होता क्या है। तो अगर ऑपरेटर्स इज जस्ट ए सिंबल दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड एंड प्रोवाइड ए मीनिंगफुल रिजल्ट। मतलब जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड में काम करता है। अब ऑपरेंड में काम करता मतलब क्या होता है, मैं डिटेल यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं a और b, ये जो a है और ये जो b है, इन दोनों के लिए एक शब्द यूज करूंगा। और वो जो शब्द होगा वो होगा OPERANDS, ऑपरेंड। मतलब दो ऑपरेंड के बीच में यहाँ पे एक सिंबल का जो यूज हो रहा है, इस सिंबल को हम कहते हैं ऑपरेटर। इस सिंबल को हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर। ठीक है। पहला चीज ये समझना जरूरी होता है। अब जावा में क्या होता है, जावा ऑपरेटर कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरी। ये ऑपरेटर को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। ठीक है। तो वो 3 कैटेगरी क्या क्या है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। एक कैटेगरी होता है आपका यूनरी ऑपरेटर, UNARY। ठीक है। अब ये जो यूनरी ऑपरेटर होता है, इसके लिए मैं बोलूंगा दिस ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन ओनली वन ऑपरेंड। मतलब ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड में काम करता है। मतलब कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। इस तरह का जो भी यूज होगा ना, ये सबको हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहेंगे। उसके बाद आ जाता है बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है। क्या आ जाता है? बाइनरी ऑपरेटर। अब बाइनरी ऑपरेटर मतलब जैसे मैंने आपसे कहा अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो हम लोग जो भी ऑपरेटर्स देखेंगे ज्यादातर ज्यादातर से ऑपरेटर हम लोग बाइनरी ऑपरेटर देखेंगे। ठीक है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर रिलेशनल ऑपरेटर, ये सारा जो होगा बाइनरी ऑपरेटर होगा। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि दो ऑपरेंड के बीच में, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था a प्लस बी, तो अब इसमें क्या है, दो ऑपरेंड आ रहा है। ठीक है। उसके बीच में यहाँ पे एक सिंबल का यूज हो रहा है, दैट मीन्स एक ऑपरेटर का यूज हो रहा है। तो इस तरह का जितना भी होगा, ठीक है, जैसे a ग्रेटर देन b, इस प्रकार से जितना भी हम लोग यूज करेंगे ये सब बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा। और एक होता है आपका टेनरी ऑपरेटर, TERNARY। टेनरी ऑपरेटर में क्या होता है कि इसमें हम लोगों को 3 ऑपरेंड का यूज करना पड़ता है। अब 3 ऑपरेंड का यूज कैसे करेंगे? जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ C इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा A ग्रेटर देन B, और उसके बाद मैं दूंगा क्वेश्चन मार्क, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा A इज टू B। अब ये क्या हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क हम लोग दे रहे हैं, ये जो दे रहे हैं, एक्चुअली में इफ एल्स की तरह काम कर रहा है। और इसी को हम लोग बोलेंगे ट्राइनरी ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे कितना ऑपरेंट यूज हो रहा है, देखिए 1 2 एंड 3, है ना, 3 ऑपरेंट में ये काम हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनरी ऑपरेटर। और एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होता है कंडीशन। ट्राइनरी ऑपरेटर में समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंडीशन, जैसे इफ हम लोग अभी देखे नहीं है, मगर ये भी इफ एल्स जैसे ही काम करता है। तो ये कंडीशन हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वैल्यू लेगा। ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वैल्यू लेगा। ये वैल्यू लेगा मतलब सी में, अगर ट्रू होगा तो सी में ए जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो सी में बी जाएगा। ठीक है। तो ये सारा चीज क्या है, ये तो मैंने बताया कि किस प्रकार से ऑपरेटर सब क्लासिफाई है 3 तरह का। ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का बारे में, जो कि एक बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको समझाने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल लूंगा। एक वेरिएबल मैं a ले लेता हूँ जिसका वैल्यू मैं 5 दे दूंगा, और उसके बाद एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ b, और जिसका वैल्यू मैं यहाँ पे 2 ले लूंगा। ठीक है। अब देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले हम लोग एडिशनल ऑपरेटर देखेंगे। ठीक है ना।
तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखा दूंगा सिस्टम डॉट आउट। और ऐसे भी ये समझना बहुत इजी है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, जितना भी अर्थमेटिक परफॉर्मेंस आप लोग मैथ में करते हुए आए हैं ना, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, वो सारा चीज़ जो होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर में आ जाता है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में लिख रहा हूँ, प्रिंट एल ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे देखिए मैं अगर लिख दूँ a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया एडिशन वाला अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है ना, ऐड करेगा दो नंबर को। तो यहाँ पे बस ऐसे ही लिखता हूँ मैं, एंड देन इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड देन यहाँ मैं पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। यहाँ पे मैं माइनस साइन दे देता हूँ, ये क्या करेगा, ए से बी को माइनस कर देगा। और यहाँ पे मैं इंटू कर दूंगा तो ये क्या करेगा, ए को बी से मल्टीप्लाई कर देगा। और यहाँ मैं स्लैश दे दूँ तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो बी से इसको डिवाइड कर देगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं परसेंट दे देता हूँ। परसेंट से क्या होगा, रिमाइंडर मिलेगा। वैसे कि रिमाइंडर मतलब 5 है ना, तो 5 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते तो हमको रिमाइंडर क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये मेरे को 1 देगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार हम लोग कंपाइल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 3 10 2 और 1, ये कैसे आया मैं समझा देता हूँ एक बार और अच्छे तरह से आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, देखिए यहाँ पे ये आया, क्यों ये आया आपका a प्लस बी। तो a प्लस बी मतलब a का वैल्यू क्या था, 5 प्लस 2 इजिकल टू क्या होगा, 7 होगा। उसके बाद ये वाला क्या था, a माइनस बी मतलब 5 माइनस 2 मतलब कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद ये वाला क्या हो रहा है भैया, ये हो रहा है a इंटू बी, दैट मीन्स कितना हो गया, 5 इंटू 2 मतलब 10। अब यहाँ पे ये 2 क्यों आया, इसको भी ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, a डिवाइडेड बाय b। तो एक्चुअली में देखा जाए तो a डिवाइडेड बाय b, a अगर डिवाइडेड बाय b का मतलब हो गया कि 5 को 2 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो हम लोग को मिलता कितना है, 2.5। मगर यहाँ पे डाटा टाइप पे गौर करिए, यहाँ पे INT है। तो आप सबको पता ही होगा कि INT क्या होगा, 2.5। तो ये जो पॉइंट वैल्यू जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हालांकि इसका रिजल्ट कितना आएगा, 2.5, मगर यहाँ पे ये इंटीजर डाटा टाइप है बोल के यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हम लोग को 2 दिखा रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आओगा। और यहाँ पे ये जो 1 दिखा रहा है, ये 1 क्यों दिखा रहा है, ये हो गया a मॉडलस b। अब ये मॉडलस b क्या करता है, अगर हम लोग 5 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ बचा क्या, रिमाइंडर मतलब शेष फल एक जो बचा है ना, तो ये वही रिटर्न करता है। इसीलिए इजिकल टू ये मेरे को कितना दिया, 1 दिया। आई होप कि आप सबको ये अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आया होगा, और ये मेरा क्लास आज का जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।